No. दोस्तों क्यूरियोसिटी टेक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे कि रोटरी इनकोडर को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो टेस्टिंग से पहले जो इनकोडर की बेसिक वायरिंग है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट सप्लाई की। तो ब्राउन वायर के ऊपर हमें जो है 24 वोल्ट DC जो है हमें देनी है, और जो 0 वोल्ट है वो हमें ब्लू वायर के ऊपर देनी है। अगर हम बात करें आउटपुट की, तो ब्लैक वायर से हमें फेज़ A आउटपुट मिलेगी, और फेज़ B जो है हमें वो वाइट वायर से मिलेगा, और फेज़ G जो है हमें वो ऑरेंज वायर से मिलेगा। पल्स जो है अगर हम बात करें फेज़ A की, तो वो फेज़ B से पहले हाई होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो फेज़ G है वो फेज़ A और फेज़ B से पहले हाई होगा। और जो पल्स ड्यूरेशन है फेज़ G का, वो फेज़ A और फेज़ B से ऑलमोस्ट डबल रहेगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फेज़ B है वो फेज़ A से पहले हाई होगा, और जो फेज़ G है वो फेज़ B के साथ हाइयर होगा। जैसा कि दोस्तों हमें किसी ऑब्जेक्ट के RPM पता करने हो या उसकी डिस्प्लेसमेंट पता करनी हो, तो हम सिर्फ फेज़ A या फेज़ B को यूज़ करके वो हम पता कर सकते हैं। बट अगर हमें उसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता करनी हो, तो उस केसेस में हमें फेज़ A और जो फेज़ B है वो हमें दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, और PLC में प्रोग्रामिंग करके हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो उस ऑब्जेक्ट के देख सकते हैं। दोस्तों अब हमें इनकोडर को टेस्ट करने के लिए आउटपुट सर्किट में हमें इंडिकेटर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंडिकेटर लिए हैं ये LED टाइप पैनल माउंटेड इंडिकेटर हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है कि जो हम इंडिकेटर यूज़ करें वो LED टाइप इंडिकेटर हो, ना कि लैंप टाइप इंडिकेटर। क्योंकि दोस्तों जो लैंप टाइप इंडिकेटर होते हैं वो उनकी जो करंट कंजप्शन होती है वो ज़्यादा होती है LED टाइप से। तो जैसा कि ये जो आउटपुट सर्किट है इनकोडर का, इसके ऊपर हम मैक्सिमम जो है 30 मिली एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं, और जो LED टाइप इंडिकेटर होते हैं वो 20 मिली एम्पेयर ड्रॉ करते हैं 24 वोल्ट DC के ऊपर। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये LED टाइप इंडिकेटर यूज़ किए हैं, और जो यहाँ पे पावर सप्लाई है 24 वोल्ट DC वो मैंने डायरेक्टली इंडिकेटर को दी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सप्लाई है और ये जो सप्लाई है ये दोनों सेम ही है। सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे ये जो सप्लाई है दिखा रखी है। तो फेज़ A के लिए मैंने रेड इंडिकेटर यूज़ किया है, फेज़ B के लिए मैंने येलो, और फेज़ G के लिए ग्रीन इंडिकेटर यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मैंने सीधी जो है पॉजिटिव वोल्टेज वो इंडिकेटर को क्यों दे दी है, और जो नेगेटिव जो है वो हमें इनकोडर से कैसे मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों जैसे कि हमने स्पेसिफिकेशन में स्टडी किया था कि ये जो हमारा इनकोडर है वो NPN ओपन कलेक्टर आउटपुट टाइप इनकोडर है। तो इसमें होगा क्या, जो आउटपुट हमें पल्स मिलेगी फेज़ A या फेज़ B या फेज़ G से वो नेगेटिव पल्स मिलेगी। तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैंने सर्किट को ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये जो ब्राउन और ब्लू वायर है ये इनपुट सप्लाई वायर है। ब्राउन वायर के ऊपर हमने 24 वोल्ट DC दी थी, और ब्लू वायर के ऊपर हमने 0 वोल्ट दी थी। और जो इंडिकेटर को जो पॉजिटिव सप्लाई मिलनी है वो ब्राउन वायर से मिलेगी, और जो इंडिकेटर का दूसरा सिरा है वो हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर जोड़ दिया है। दोस्तों होगा क्या, ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है, और जैसे ही यहाँ पे इसको पॉजिटिव पल्स मिलेगी ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जो करंट है वो ग्राउंड हो जाएगा, और ये जो हमारा इंडिकेटर है ग्लो कर जाएगा। जैसे जैसे पल्स मिलती रहेगी वैसे हमारा इंडिकेटर जो है वो ऑन ऑफ होता रहेगा, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इनकोडर है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों सेम सर्किट ही जो है वो फेज़ B के लिए है, और सेम जो सर्किट है वो फेज़ G के लिए है। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं रेड इंडिकेटर फेज़ A की आउटपुट को दिखा रहा है, और येलो इंडिकेटर जो है फेज़ B की आउटपुट को दिखा रहा है, और जो इंडिकेटर ग्रीन है वो फेज़
जी की आउटपुट को दिखा रहा है। तो जैसे जैसे मैं इनकोडर की शाफ्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो रेड इंडिकेटर और येलो इंडिकेटर एक सीक्वेंस में ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़ेज़ ए और फेज़ बी जो है वो हेल्दी हैं, और ग्रीन इंडिकेटर जो है वो सिर्फ एक बार ब्लिंक करता है एक रेवोल्यूशन में। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारा जो फ़ेज़ ई है वो भी सही है। दोस्तों, अगर रेड इंडिकेटर कंटिन्यूस ग्लो करता है या ग्लो ही नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फेज़ ए है वो डैमेज हो चुका है। अगर सेम चीज़ बी फेज़ में होती है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो वी फेज़ है वो डैमेज हो चुका है। अगर जी फेज़ एक रेवोल्यूशन पूरा होने के बाद भी ऑन नहीं होता या कंटिन्यूस ऑन रहता है ग्रीन इंडिकेटर, तो इसका मतलब ये है कि फेज़ जी जो है वो डैमेज हो चुका है और अब हमें अपना जो इनकोडर है वो रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो अपना इनकोडर है वो चेक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।